हरे कृष्णा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे और स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार से मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं और ऐसी तल्लीनता से मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आइए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अध्याय 2 के श्लोक संख्या 55 से प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाचा प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनागतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनु धर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यह यहाँ तक ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होगा। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना अमृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसी आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने आप को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीमुनि उच्यते। अनुवाद। जो तीनों तापों के होने पर भी मन को विचलित नहीं होने देता तथा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित होता है वह तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्ण पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा के रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को ही देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए तैयार रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का परित्याग करना। किंतु कृष्ण भावना अमृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रोध नहीं करता। चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है और भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा गया है। हरे कृष्णा।